पिछले 2-3 दिन से, खासतौर से 8 जनवरी 2025 से बड़े भयानक समाचार आ रहे हैं धर्म को लेके। रिलीजन, मजहब। अभी 8 जनवरी को जो ये वैकुंठ एकादशी होती है, तो तिरुपति के मंदिर में रात के टाइम में भगदड़ मच गई। 6 आदमी पाँव में कुचल के बहुत तकलीफ में मरे होंगे, जिसको आदमी पाँव के जो कुचल लो, और 40 आदमी जख्मी हो गए धर्म के नाम पे, आस्था। क्योंकि जो गरीब आदमी होते हैं उनको मुफ्त टोकन बांटते थे। रात को 12:30 से टोकन बांटनी शुरू करती है, और 20 घंटे बाद जो थे दर्शन का टाइम होना था। भाई सुबह से बांट दो, कौन सी मुसीबत है और सारी रात जगा के रखने को गरीब आदमी को। पैसे वाले को तो जो है वो तो सब दिन में जाएगा, अपनी मर्जी से जिस टाइम जाए उस टाइम दर्शन करे। मैं भी गया था एक दफ़ा मई 2000 में तिरुपति के मंदिर में। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भीड़ भड़का नहीं। ऊपर ले लिया अपनी मर्जी से, जाके काउंटर से पैसे दे गए और जब मर्जी आए तब चले गए। आधे घंटे में दर्शन हो गए। वो दर्शन क्या, पत्थर की मूर्ति है, उसमें है क्या? काय के दर्शन, किसके दर्शन? उससे किसी का भला नहीं हो रहा। हाँ, जो वहां पे नौकर चाकर मुलाजिम लगे हुए हैं उनका भला हो रहा है। भगवान के नाम पे वो पैसा खा रहे हैं। भगवान कोई पैसा नहीं खाता। वो तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसको ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना कपड़े की जरूरत होती है। भगवान तो जो है वो कहते हैं निरंकार होता, कोई आकार नहीं होता, कोई शक्ल सूरत नहीं होती, उसको ना भूख लगती है। तो ये तो कमाई का धंधा बन गया, कमर्शलाइज। धर्म जो है कमर्शलाइज हो गया है, व्यापार। और जो पैसे वाला है वो तो ऐसे कर लेगा जैसे मैं करके आ गया। फर्स्ट क्लास अपना एक कमरा मुझे दे दिया था स्टे करने के लिए, मेरे भी बच्चों को लिए। सोए अपना नहा धो के सुबह जाके कर रहा है मंदिर में। अब ये जो 6 आदमी मरे और 40 आदमी जख्मी, और गोली मार दी होती तो 2 मिनट में खत्म हो गया। वो तो एक को तड़प तड़प के मरे। क्यों? मिसमैनेजमेंट पुलिस का और मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन का। एक डीएसपी ने जो एक लाइन थी जाने वाली, उसी साइड से वापिस आने वालों को खोल दिया दरवाजा। 1-2 जो उसके चहेते होंगे उनको निकालने के लिए। उससे भगदड़ मच गई, आदमी दबके मर गए, आदमी, औरतें, बच्चे। अब आप सोचिए कि एक आदमी को दबा दबा के कूट कूट के मार दो आप, कितनी भयानक हत्या है। तो क्या ये डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे जी? डीएसपी को सस्पेंड कर देंगे, एसपी को ट्रांसफर कर देंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी है मंदिर की उसको 1-2 आदमियों को सस्पेंड कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। क्या ये काफी है? मैं समझता हूं ये अबटमेंट 306 आईपीसी और 304 होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए। और कोई मर्डर हुआ तो उसमें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ना। और जो पुलिस वालों ने किया है तो उसके अगेंस्ट जो 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन, वो होना चाहिए रजिस्टर। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, सीओओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवस्थान बोर्ड का, उसके खिलाफ भी होना चाहिए, वो भी अरेस्ट होना चाहिए। नीचे वालों को अरेस्ट करने से काम नहीं चलता। गलत बात हो रही है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। छोटे एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन ले रही है, बड़ों के खिलाफ नहीं ले रही है। ये धर्म के नाम पे हिंसा हत्या, और वो भी ऐसे कुचल के मारना था, जैसे हेमर मार के मार दो। बहुत भयानक अफसोस की बात है।
तो धर्म के नाम पे हिंसा, हत्या किसी भी सभ्य समाज को मंजूर नहीं होनी चाहिए। और छोटी मोटी सजा से काम नहीं चलेगा, ऐसी सजा हो कि बाकी सबको भी सबक मिल जाए, आने वाले में दोबारा ना हो। और अभी मैं ये 8 तारीख को शायद उसमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जो नाम के तो साधु हैं वैसे, वो नाम कहीं नहीं है, वर्दी पहनी भगवा, मगर ना तो उनकी आत्मा साधु है, ना उनसे साधु मतलब कि संसार से विरक्त हो गया, छोड़ दिया हमने सब कुछ, जंगल में चले गए साधना करने। वो चीज नहीं है। वो कहती है हमने 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया है कुंभ के मेले पे, संगम पे, इलाहाबाद में, और इस समय 2 लाख करोड़ की आमदनी होगी। अरे भैया, तुम ये धर्म को बेच रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कि 10,000 रुपये खर्च करके 2 लाख रुपए करोड़ की हमें आमदनी होगी। ये धर्म क्या, ये आस्था की चीज है या व्यापार की चीज है? धंधेबाजी है, ठगबाजी है। तो इस ठगबाजी का एक तो तिरुपति के मंदिर में 8 मार्च का, और एक जो 8 मार्च का यूपी के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट, ये भी ठगबाजी है। अबे मुफ्त होना चाहिए, भगवान का नाम लेने में क्यों कोई पैसा खर्चे? क्या जरूरत है किसी से पैसा लेने की? 2 लाख करोड़, मैं तो सोच नहीं सकता कितनी जीरो लगाऊं 2 लाख करोड़ पे। हालांकि मैं इंजीनियर हूं, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं सिविल इंजीनियर हूं। पर 2 लाख करोड़ लगे तो मुझे चेक पे साइन करना, मैंने कभी इतने अमाउंट का चेक साइन ही नहीं किया, कोई नहीं किया, कोई बिल पास नहीं किया। जो ठगी हुई है खुलेआम धर्म के नाम पे, वायलेंस, हत्या, और वो भी तरफा के, और दूसरे की जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में डालो। ये भाई कौन सा धर्म है? धर्म तो अहिंसक होता है, सबका इज्जत मान। आस्था वो होती है, ना कि ये दंगा फसाद, नोट कमाना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी निगाह में तो सब धर्म के नाम पे जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है आज भी। और ये कोई आज की नई बात नहीं है, हिस्ट्री अगर जो आप 1000 साल की, 1500 साल की देखें, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं दुनिया में, मारा मारे हुए, कत्लेआम हुए हैं, सब धर्म के नाम पे हुए हैं, और आज भी हो रहे हैं। ये मस्जिद खोल लो, कब्रिस्तान खोल लो, क्रिश्चियन का ग्रेवयार्ड खोल लो, चर्च तोड़ दो, धर्म के नाम पे हो रहा है। तो ये समाज को जोड़ने वाले हैं या समाज को तोड़ने वाले हैं? ये देश को जोड़ने वाली है, देश को तोड़ने वाली हरकतें हैं। धर्म के नाम पे समाज में हिंसा, हत्या, और समाज में बिखराव, तोड़, और उसके साथ देश भी टूटेगा। देशद्रोही, समाज विरोधी क्रिमिनल कर रही है। तो ये कौन सभ्य समाज, एक सिविलाइज सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? मैं समझता हूं नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात हो रही है, बड़ा अफसोस है, दुख है कि जो ये आदमी मर गए, जो जख्मी हो गए, और जिनसे ठगी की जा रही है। कब संगम में आदमी जाते थे, श्रद्धा से जाते थे, गंगा में नहाते थे, कुंभ परिवार में जाते थे। अब ये इसमें सरकार ने इसका सब ठेका ले लिया। सरकार पैसा खर्च कर रही, मैं मानता हूं। अभी 10 करोड़ के 15 करोड़ ले लो, 2 लाख करोड़ का क्या मतलब है? कितना ठगोगे? अभी ठगी जो है ना, आईपीसी का सेक्शन 310 है। अगर तो उसमें ठगी है तो 10 साल की जेल की सजा है। अगर जो मौत हो जाए
तो उम्र कैद तक की सजा है, 311 में है सेक्शन आईपीसी का, अंडर सेक्शन 311 ऑफ आईपीसी। तो ये तिरुपति के जो वहां पे कांड हुआ है आंध्र प्रदेश में, ये पैसा ठगने के लिए था ना सब प्रोग्राम, एक कमाई का धंधा है। तो इनके खिलाफ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 34 आईपीसी, एक से ज्यादा मिलकर क्राइम कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ 409 क्रिमिनल प्रोसीजर बाय पब्लिक सर्वेंट, 306 अबटमेंट इन क्राइम और 304 होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, ये केस रजिस्टर्ड होने चाहिए। और इस किस्म के कोई भी पाबंदी हो, प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दी है। आना है आप लाइए, एक एक आदमी कर जाइए, पैसों का क्या मतलब है? भगवान को भूख लगती है, भगवान को तुम तनख्वाह देते हो, तनख्वाह तो तुम खुद खा जाते हो। तो मुझे तो ये बहुत, यानी धर्म का जो मिसयूज हो रहा है, ये जब पब्लिक में जाते हैं, धर्म होता है, आस्था होती है, अपने घर के अंदर बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, ना कि सड़कों पे डंडे और लठबाजी करते फिरे, गोली मारते फिरे, सरकारी मशीनरी का मिसयूज कर रहे हैं, पुलिस का मिसयूज कर रहे हैं। देवस्थान बोर्ड का अपना इंतजाम करो, पुलिस का क्या लेना देना? पुलिस से जो भक्त आएगा उसको गोली मरवाओगे, लाठी से पिटवाओगे? ऐसे ही कुंभ में सारी यूपी की पुलिस लगी हुई है, जो नहाने को आए उनकी पिटाई करने के लिए। तो इससे अच्छा तो नहीं जाओ। गंगा का पानी वैसे भी गंदा है, आप आचमन नहीं कर सकते। ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जगह जगह बोर्ड लगवाए कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है। मैं तो नहाने के भी काबिल नहीं है। मैं नहाता था गंगा में, मुझे भी शौक था, पर जब से मैंने देखा कि हल्की पैड़ी पे हरिद्वार में और टट्टी के जो वो ऋषि के स्वर्गाश्रम से आ रहे हैं अनट्रीटेड सीवेज, वो आ रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया नहाना। नहीं तो मैं जाता था अपने परिवार के साथ, हफ्ता हफ्ता रुक जाता था स्वर्गाश्रम पे, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी। मगर अब जो है सब गंदगी का, पोल्यूशन के नाम पे पैसा खाने के लग गई सर सरकार। गंगा के क्या नियामी गंगा, अरे गंगा पहले से ज्यादा गंदी हो गई, मैली हो गई। गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, और इनके पापी खत्म नहीं हो रहे हिंदुओं के। कभी वहां पे तिरुपति के मंदिर में दंगा फसाद करा दिया, मरवा दिया आदमी। अब वो वहां पे जो इतने आदमी, उनको टट्टी छापा क्या नाम है उनका, सब गंदगी हो रही है। ये तो पाप हो रहा, पाप पुण्य की जगह। क्या किया जाए? समाज में बिखराव है, टूट है, धर्म के मान पर पाखंड है, लूटपाट खसोट मची हुई है। अरे पैसों की क्या जरूरत है भाई? भगवान को तो पैसा चाहिए नहीं। बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए। और सरकार को तो इससे दूर कर, सरकार का क्या लेना देना धार्मिक मामलों में? सरकार भगवान की भी मालिक बन गई, उसकी भी चौधरी बन गई। मंदिर सरकार बनवाएगी, तो क्या सरकार बनवाएगी? ये क्या हो रहा है? ये पाजीबाजी हो रही है। अफसोस की बात है, गलत है। तो मैं तो समझता हूँ इसमें बहुत सख्त सुधार की जरूरत है। और समाज में कुछ अच्छे आदमी आते हैं, सब चोर नहीं होते हैं, तो वो अच्छे आदमी ही दुनिया को चलाते हैं, उन्हीं के दम पर दुनिया चल रही है। नतीजा क्या निकल रहा है? आज दुनिया के 25% आदमी, 25% उन्होंने धर्म से आस्था खत्म कर दी, नास्तिक बन गए। और नास्तिकों की नंबर बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज बढ़ती जा रही है कि धर्म से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, हिंसा, हत्या, नफरत के अलावा। तो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, तो बहुत बड़े पैमाने पे, हिंदू भी बहुत से जो है नास्तिक बन गए हैं। और वैसे भी हमारे जो वैदिक जो है, वो नास्तिक और आस्तिक में फर्क क्या है? वो कहते हैं जिसको वेदांत में विश्वास है वो तो आस्तिक है, क्योंकि वो कहता है स्वर्ग नरक, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे अच्छे काम किए, गलत काम किए नरक में जाओगे। और चार्वाक दर्शन जो है वो कहता है स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता है,
कुछ नहीं होता, मरने के बाद जल के राख हो जाओ में बदल जाओगे, कोई भगवान नहीं होता। ये तो गौतम बुद्ध ने भी कहा भगवान कोई नहीं होता, और भी बहुत से आदमी ने कहा है। तो ये आस्तिक और नास्तिक में फर्क यही है। बाकी नास्तिक जो है वो आस्तिक से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आस्तिक है वो तो हिंसा हत्या कर रहा है, नफरत के फैला रहा है दुनिया में। मंदिर में जाओ कुचल के मर जाओगे, खून के मेले में जाओ, टट्टी के गंदे के पानी के नहाके आओ, स्किन डिजीज लेके आओ, होटल में आके साबुन से, कार्बोनिक साबुन से मल के नहाओ। तो ये नास्तिक अच्छे आस्तिकों से, इसीलिए आस्तिकों के नंबर बढ़ता जा रहा है। और जो कहते हैं नास्तिकों का नंबर, और जो कहते हैं आस्तिक है ना, वो कर्म से आस्तिक नहीं है, लफाजीबाजी में आस्तिक है। वेद पढ़ा नहीं उन्होंने, उपनिषद उन्होंने पढ़ी, ऋग्वेद उन्होंने नहीं पढ़ा। जाहिर से पूछो भैया ऋग्वेद में कितने आए थे, कितने श्लोक हैं, एक नहीं बता पाएगा। मुसलमान से पूछ लो भैया कुरान में कितनी आयतें हैं, वो नहीं बता पाएगा। मैं कैसे पूछ लेता हूँ, वो कहते नहीं पता। मैं कहा तुम कैसे हिंदू हो गए जब तुम्हें यही नहीं पता ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तुम कौन से ब्रांड के मुसलमान हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कुरान में कितनी आयतें हैं? मूर्ख, महामूर्ख। अरे क्यों धोखा देते हो अपने को? क्यों मुसलमान कहते हो, क्यों अपने को हिंदू कहते हो? कहीं भी हिंदू शब्द ना वेद में आया, ना उपनिषद में आया, ना महाभारत में आया, ना वाल्मीकि रामायण में आया, ना गीता में आया, ना भागवत में आया। 1000 साल पहले मुसलमान आए थे, ये हिंदू शब्द लेके आए, और सनातन धर्म में हिंदू बन गए, आधे मुसलमान बन गए, अपने आप को मुसलमान कहने लगे। आज जाके देखो कितने लड़कों ने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी मूछ है। नरेंद्र मोदी ने भी दाढ़ी मूछ रखी हुई है मुसलमानों वाली। वो क्या जरूरत है दाढ़ी मूड़ी की? हाइजीन होना चाहिए, साफ सुथरा रोड हजाम बनाओ जैसे मैं बनाता हूं। क्या मुसीबत है? पर ये तो धर्म का, मजहब का मिसयूज हो रहा है, हिंसा हत्या की तरफ ढकेल रहा है। जो ये अपने आप को आस्तिक कहते हैं, नास्तिक अच्छे, वो किसी से हिंसा हत्या की कोई बात नहीं करते। भैया तू नहीं मानता, भगवान को जा, मौज कर, खुश रह। तो मैं तो समझता हूँ ये होना चाहिए। बाकी तो सब ये दुखों की, ये धर्म जो है दुखों की जड़ है। हिंसा हत्या की पिछले 1500 साल की हिस्ट्री यही है लड़ाई की, धर्म के मामले लड़ाई। चाहे जो 13 क्रूसेडर थे उसमें 3 बड़ी लड़ाई हुई थी जेरूसलम को लेकर, बहुत सी जगह पर हुई है और आज भी हो रही है। आज पे अयोध्या की मस्जिद को ले गई, उस पर लेके अब उसकी हो गई, मथुरा की चालू होने वाली है, और संभल की चल रही है, कहीं ना कहीं चलते रहेगी। और जो कोर्ट है मजे से हंसता है, वो तो रिश्वतखोर है, चोर है। जज जो सरकार के दिल का इशारा होगा वही ऑर्डर करता है। तो चलिए देखिए, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।